हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम छोटी सी अर्जुन की एक लीला देखेंगे, तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो जैसे हमेशा लोग बोलते हैं कि कर्ण और अर्जुन, इनमें दोनों में से कौन पावरफुल था, कौन शक्तिशाली था। और लोग बोलते हैं कि जैसे अर्जुन ने कर्ण पे वार किया जब उसके पास रथ नहीं था, उसके पास हथियार नहीं था, और तब उसका वध किया अर्जुन ने कर्ण का भगवान कृष्ण के कहने पे। तो ये बहुत गलत है। अगर आमने सामने लड़ाई होती तो कर्ण ने अर्जुन को हराया होता। ऐसे बोलते हैं कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। तो हम 3 इंसिडेंट्स देखेंगे, 3 स्टोरीज देखेंगे महाभारत से। इससे आप डिसाइड कर लीजिए अर्जुन या कर्ण कौन ज्यादा शक्तिशाली थे। तो पहला इंसिडेंस आता है महाभारत में कि जब जो पांडव जो थे एग्जाइल यानी वनवास में जब थे, तो तब दुर्योधन और उनके सारे जो पार्टी, कौरव पार्टी 100 लोग, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि हम जाके क्या करेंगे, पांडवों के पास जाएंगे वन में और उनको दिखा देंगे कि हम कितने खुश हैं, हमारे पास कितना ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, और आप कितने दुखी है, आप वनवास में है। ये दिखाने के लिए दुर्योधन और उनके सारे जो भाई और उनके साथ कर्ण, ये सारे जंगल में चले गए और उन्होंने ढूंढ के निकाला कि पांडव कहाँ पे है जंगल में। तो पांडव एक जगह पे रुके थे, ठहरे थे। उसके बीच में, उनके बाजू में एक बड़ा तालाब था और तालाब के इस बाजू में ये सारे कौरव, उनके साथ कर्ण, ये सारे लोग आए वहां पे और वहां पे पार्टी करने लगे, धूमधाम से जोरों से नाचने लगे, अय्याशी करने लगे, दिखाने के लिए पांडवों को कि देखो हम कितने खुश हैं और तुम दुख भुगत रहे हो। ये दिखाने के लिए ये सारे कौरव आए थे जंगल में। तो बीच में बड़ा तालाब था, उस पर पांडव थे, इस पर कौरव थे। तो कौरवों ने बहुत बड़ा टेंट लगाया और नाच गाना शुरू किया और जो बड़ा तालाब था उसमें कूदने लगे, तैरने लगे। तो उस समय वहां के गंधर्व, कुछ गंधर्व आए, 4-5 गंधर्व आए और उन्होंने दुर्योधन को कहा कि इस तालाब से निकल जाओ, ये समय हमारा है, गंधर्व लोक से हम आए हैं और इधर स्नान करने का ये हमारा समय, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो दुर्योधन बोला, तुम कौन हो, तुम तो दूसरे ग्रह से आओ, इधर मैं राजा हूं, तुम इधर से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बहस होने लगी और फिर बाद में युद्ध शुरू हो गया। ये कुछ गंधर्व थे और इतने ये 100 कौरव और उनके साथ कर्ण। तो ऐसा घमासान युद्ध हो गया, ऐसा घमासान युद्ध हो गया, ऐसा घमासान युद्ध हो गया। उसके आखिर में इन्होंने, गंधर्वों ने सारे कौरवों को परास्त कर दिया और कर्ण को भी परास्त कर दिया। कर्ण भी जख्मी हो गया और वो उधर से भाग गया। फिर आखिर में दुर्योधन को बंदी बना लिया इन गंधर्वों ने और लेके जाने लगे। कभी एक सैनिक इनका कौरव से गया पांडव के साइड से और युधिष्ठिर को याचना की, युधिष्ठिर बचाओ बचाओ, आपका जो भाई है दुर्योधन वो संकट में है, उसको बचाओ। तो युधिष्ठिर इतने महान है, उन्होंने सोचा नहीं, जाने दो ना, उसने हमें इतनी तकलीफ दी। लेकिन युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन और भीम को जाओ और उनको बचाओ, दुर्योधन को बचाओ। तो तुरंत दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन और भीम जाते हैं और इन गंधर्वों से घमासान युद्ध करते हैं और अर्जुन और भीम, ये जो गंधर्व है, उनको पूरी तरह से परास्त करते हैं और दुर्योधन को छुड़ाते हैं। तो इस इंसिडेंट से देखते हैं कि कैसे जिन गंधर्वों से कर्ण और बाकी ये 100 कौरव हारे थे, उन्हीं गंधर्वों को अर्जुन और भीम 2 लोगों ने परास्त कर दिया। तो इससे देख सकते हैं कि अर्जुन कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली थे। तो 1-0 स्कोर है, 1-0 अर्जुन का, 1-0 कर्ण का। दूसरा इंसिडेंट जो विराट का युद्ध हुआ था, जो विराट का किंगडम यानी बड़ा राज्य था, विराट नाम का राजा था, उधर ये 5 पांडव अज्ञातवास में रहते थे। तो उस समय ये सारे कौरवों ने आक्रमण किया इस विराट राज्य पे। तो उस समय विराट राजा पे वो बाहर थे और उधर महल में थे सिर्फ ये अर्जुन, जो कि उस समय एक बृहन्नला के रूप में था। तो उस समय फिर अर्जुन ने सोचा कि इतने सारे कौरवों ने अटैक किया तो कुछ तो करना चाहिए, लेकिन वो तो अज्ञातवास में थे, वो असली रूप नहीं दिखा सकते थे। तो जो विराट के पुत्र थे उत्तर कुमार, वो उन्होंने सोचा कि मैं जाके युद्ध करूंगा। तो उनको पता नहीं था कौरव सेना क्या है। वो बोला चलो, और फिर अर्जुन को सारथी बना दिया, ये बृहन्नला को, और उत्तर कुमार चले गए अकेले
ये सारे कौरवों से युद्ध करने के लिए। जब उसने दूर से देखा कि इतना बड़ा सैन्य कौरवों का समंदर की तरह, तो उधर ही घायल हो गए, उधर ही बेशुद्ध हो गया। सोचा मैं नहीं लड़ सकता। तो ये दुर्योधन बोले, ये अर्जुन बोले बृहन्नाला के रूप में, अरे तुम पीछे बैठो और तुम आगे बैठो, तुम सारथी बनो मेरे और मैं युद्ध करूंगा। तो तब अर्जुन ने अपना असली रूप दिखाया उत्तर कुमार को और बोला कि मैं युद्ध करूंगा अकेले, मैं अर्जुन हूं। तो तभी उस समय कौरवों ने भी पहचान लिया कि ये अर्जुन है और वो अज्ञातवास का आखिरी दिन था। तो तभी अर्जुन ने ऐसा घमासान युद्ध किया, ऐसा घमासान युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया कि सारे कौरवों को परास्त किया, जिसमें कि भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे और उसमें कर्ण भी था। तो अर्जुन ने कर्ण को इस बार भी हराया, तो स्कोर हो गया 2-0। और तीसरा इंसिडेंस आता है जब द्रोणाचार्य और द्रुपद, इन दोनों में बहस चल रहा था, इन दोनों में दुश्मनी थी, कोल्ड वॉर था। तो एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को बोला कि ये द्रुपद जो राजा है बहुत घमंडी है, इसको आप बंदी बना के मेरे सामने लाओ। तो द्रोणाचार्य सबसे पहले आप जो शिष्य है दुर्योधन और सारे कौरव, उनको बोलता है कि आप जाओ, उनसे लड़ाई करो और द्रुपद राजा को मेरे सामने बंदी बना के लाओ। तो सारे कौरव निकलते हैं और उनके साथ कर्ण भी निकलता है। तो जब जाते हैं द्रुपद राजा के पास और उनसे युद्ध करते हैं, तो उधर भी ऐसा घमासान युद्ध होता है, लेकिन आखिर में द्रुपद का सैन्य इन सारे कौरवों को परास्त करता है और कर्ण भी परास्त हो जाता है, वो खाली हाथ आ जाते हैं। द्रोणाचार्य बोलते हैं किस काम के हो तुम? फिर पांडवों को बोलते हैं, अर्जुन और सारे पांडवों को वहां से भेजते, बोलते कि आप ये काम करके दिखाओ। तो उधर ये पांडव जाते हैं और अर्जुन अकेला ये सारे द्रुपद जो सेना है, इतनी बड़ी सेना, सबको परास्त करता है और अर्जुन द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के पास लाते हैं। तो ये तीसरा इंसिडेंस है जिसमें देखते हैं कि अर्जुन कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली थे, यानी स्कोर हो गया 3-0। तो हम देखते हैं महाभारत में ये सारे इंसिडेंट्स है, ये सारी स्टोरीज है जिसमें दिखाया है कि कैसे अर्जुन जो है कर्ण से बहुत बहुत शक्तिशाली थे। तो हम सोचते हैं कि नहीं कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, नहीं, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स में हम देखते हैं कि अर्जुन कर्ण से बहुत 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 शक्तिशाली थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।